दोस्तों वो नेपाल जिसके राजा ने कभी नेपाल को भारत में शामिल करने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन नेहरू जी ने इसे चीन के बीच एक बफर स्टेट के तौर पर रखने के कारण वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की। तो वहीं दोस्तों जिस वक्त सिक्किम का भारत में विलय हुआ था तब भी नेपाल की विलय की बात उठी थी। तब भी इंदिरा गांधी को भारत के ही डिफेंस एक्सपर्ट्स ने राय दी थी कि नेपाल को एक बफर स्टेट ही बने रहना दिया जाना चाहिए ताकि चीन की डायरेक्ट दखल इस इलाके में नहीं रहेगी। और दोस्तों आज वही नेपाल के लोग भड़क रहे हैं। और दोस्तों इन नेपाल की जनता को भड़काने में असली खेल नेपाल के खुद के नेताओं का ही रहा है और इसका सीधा सीधा गणित चीन और चीन से मिल रहे खाद्य पानी से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी बड़ी मजेदार है दोस्तों, जिसकी आड़ में नेपाल की जनता मारी जा रही है क्योंकि भारत को चिढ़ाने की कोशिश नेपाल पर बहुत भारी पड़ रही है और इसका बड़ा खामियाजा नेपाल को जल्द भुगतना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों इन तमाम बातों के बीच नेपाल के पिछले प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और पूर्व पीएम बाबूराम भट्टराई जैसे नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों नेताओं ने ही असल में भारत के खिलाफ एक नया कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त नेपाल में प्रचंड की सरकार है जो भारत का फेवर कर रही है। वैसे कभी प्रचंड भी भारत विरोधी रहे थे, लेकिन दोस्तों जब इनकी चीन के साथ दाल नहीं गली तो हाल ही में मोदी से मुलाकात करने आ बैठे। मोदी ने भी नेपाल के साथ रिश्तों को सामान्य करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब पीएम प्रचंड अपने देश में वापस लौटे तो वहां केपी शर्मा ओली और बाबूराम भट्टराई ने उनका नए मुद्दों के साथ में स्वागत किया जिसमें आलोचना की भरमार थी। उनको जम करके भला बुरा कहा गया, उनको टारगेट किया गया कि उन्होंने ये तमाम सीमा वाले मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं उठाए। हालांकि प्रचंड ने कहा कि भारत ने मैप केवल सांस्कृतिक तौर पर लगाया है, राजनीतिक तौर पर नहीं, लेकिन नेपाल में ज्यादा क्रिटिसिज्म की वजह से वो भी भारत के मैप के जवाब में नेपाल की ओर से उतरे ग्रेटर नेपाल के मैप को सपोर्ट करने में जुट गई है। दोस्तों नेपाल की नई सरकार भी एक हाथ में चीन तो दूसरे हाथ में भारत को रखने का फैसला कर रही है। और दोस्तों नेपाल से जो ग्रेटर नेपाल का मैप रिलीज हुआ है उसमें भारत के एक बड़े भूभाग को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। आप भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूरा गोरखपुर रीजन, साथ ही बिहार के हाजीपुर समेत कई डिस्ट्रिक्ट्स को भी नेपाल ने अपने मैप में शो कर दिया है। दोस्तों नेपाल ने ये मैप शो किया है जिसको ग्रेटर नेपाल या अखंड नेपाल कहा जा रहा है। मतलब कि पहले काला पानी और लिपुलेख को अपने नक्शे में दिखाया और अब ये नया तमाशा किया है।